अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 6D हमारी हो गई थी, आज अभ्यास 6E करेंगे। और इस अभ्यास में जो सवाल हैं उसमें कुछ रेखागणित के नियमों का भी बात की गई है। तो पहले 2-3 नियम हम वो समझ लें, या जिस सवाल का आएगा उससे संबंधित नियम हम आपको बताते जाएंगे। हम लोगों ने वैसे पहले पढ़ रखे हैं। तो पहला सवाल ये है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। पहले बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज होता क्या है। देखिए कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। कितना होता है? अब एक कोण 90 का हो गया, बाकी दो न्यून कोण होते हैं। जब हमने त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे तो हमने इन चीजों को पढ़ा था। एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी दोनों कोण कितने न्यून कोण होते हैं। तो अगर एक 90 हो गया तो बाकी दोनों का योग कितना बचा? 90 तो बचेगा। 90 और 90 180 होता है, यानी इन दोनों का योग कितना होगा? 180। यानी शेष दो जो न्यून कोण हैं समकोण त्रिभुज में, उनका योग भी, उनका जोड़ भी कितना होगा? 90 अंश। कितना होगा? अब सवाल में ये कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात कितना है? न्यून कोणों का अनुपात का अनुपात 7:11, यही तो है। अब जब भी अनुपात के रूप में होता है ये क्या होता है? सरलतम भिन्न होती है, यानी कुछ इसमें से सर्वनिष्ठ जो होता है वो मासा इसमें से निकाल लिया जाता है। तो ये मान लेते हैं कि x से गुणा करने पर कोणों का वास्तविक मान ज्ञात होगा। माना x से गुणा करने पर कोणों का ये मिटा दूं, ये कोण त्रिभुज ऐसे ही लिख देता हूं, का वास्तविक मान ज्ञात होगा। यानी कि प्रथम कोण कितना हो जाएगा फिर? 7x। और दूसरा कोण कितना हो जाएगा? द्वितीय कोण कितना हो जाएगा बताओ? 11x। बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 अंश। नहीं, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 अंश तो ही होगा, क्योंकि शेष दो न्यून कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश समकोण त्रिभुज में। तो 7x प्लस 11x बराबर 90 अंश। 7 में 11 जोड़े कितने हो गए? 18x बराबर 90 अंश। x बराबर कितना हो गया? 90/18। 18 एकम 18, 18 पंजे 90। x बराबर कितना आ गया? 5। तो प्रथम कोण कितना हो गया? कोण बराबर कितना है? 7x बराबर 7 गुणा 5 बराबर 35 अंश। 35 अंश। और द्वितीय कोण कितना हो जाएगा? हाँ 11x। द्वितीय कोण बराबर 11x बराबर 11 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 11 पंजे, अरे 11 लिखना रह गया। 11 गुणा 5 बराबर 55 अंश। आया समझ में? आया? एक सवाल और करते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? पहले ये समझ लीजिए। जिनका अंतर कितना होता है? 90। जिनका जोड़ कितना होता है? 90 अंश। अगर किन्हीं दो कोणों को जोड़ें और उनका योग कितना आ जाए? 90 अंश।
तो वो क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कोण। अब वो कह रहे हैं उनका अंतर कितना है? 20 है। तो माना पहला प्रथम कोण कितना है? x, तो द्वितीय कितना हो जाएगा? अंतर कितना है? 20 का है ना। द्वितीय कोण बराबर x माइनस 20, कितना हो गया? x माइनस 20। अंश लगा दो चलो, ठीक। और इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 90, क्योंकि कोटि पूरक कोण है। x प्लस x माइनस 20 बराबर 90 अंश। जोड़ घटाने के लिए पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को खोलते हैं। पहले ये वाली ब्रैकेट हमें खोलनी पड़ेगी। तो x प्लस x, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर वाले ही चिन्ह लग जाएंगे। ये प्लस का है तो प्लस रहेगा, और ये माइनस का है तो बराबर 90 अंश। x में x जुड़ जाएगा क्योंकि सजाती हैं 2x, और ये 20 इधर माइनस का इधर का जाएगा 90 प्लस 20। 2x बराबर 110, और x बराबर कितना हो गया? 2 इधर गुणा में इधर काय में जाएगा 110 बटे 2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। x बराबर कितना आ गया? 55 अंश। तो बस निकाल लो प्रथम कोण कितना हो गया? हाँ कितना है? x बराबर 55 अंश। x का मान 55 अंश है ना। प्रथम कोण कितना था? x बराबर 55 अंश। और द्वितीय कोण, हाँ द्वितीय कोण बराबर x माइनस 20 बराबर 55 माइनस 20 अंश बराबर 55 माइनस 20 का कितने बचे? 30। अरे वाह, 30 बचे या 35 अंश। आया समझ में? ये हो गया आपका इसका। तीसरा सवाल देखो, मैं तीसरा भी यहीं पे बता दे रहा हूं कि दो संपूरक कोणों का, जैसे कोटि पूरक का योग कितना होता है? 90, और संपूरक का योग होता है 180। कितना होता है? तीसरा भी सवाल हो जाएगा। ऐसे ही आप चौथा सवाल जो है, चलिए ये दोनों को उतार लीजिए, फिर मैं चौथा सवाल भी करवा दे रहा हूं, फिर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो दूसरा सवाल हो गया। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि जैसे इसमें कोटि पूरक कोणों का योग जो है 90 अंश होता है, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, वो कर लोगे। चौथा सवाल अब हम लोग कर रहे हैं। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। जब कोई चीज घिरी होती है, घिरना क्या होता है? जैसे आयताकार मैदान ऐसे ही तो होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। चारों ओर से घिरा, यानी यहां से शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। ये क्या हो गया? इसकी परिमाप। क्या हो गई? परिमाप कहलाती है। चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई। समझ में आया? यानी कि उस आयताकार जो भी खेत है, मैदान है, उसकी परिमाप कितनी है? 190 मीटर। ये लिखा हुआ है। जब ये लिखा है एक आयताकार मैदान 100 मीटर लंबे तार से घिरा है, इसका मतलब यह है कि उस आयताकार मैदान की परिमाप कितनी है? 190। तो यहां लिख देते हैं मैदान की परिमाप बराबर कितनी हो गई? मैदान की परिमाप बराबर 190 मीटर। ये तो दिया है। अब आगे क्या कह रहे हैं? यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, तो मानेंगे क्या? लंबाई माननी पड़ेगी या चौड़ाई? चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई के रूप में तो लंबाई दी है। तो माना मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितनी है? x मीटर। तो मैदान की लंबाई कितनी जाएगी? मैदान की लंबाई बराबर इसकी 1.5 गुनी। 1.5 से इसकी गुणा करो, 1.5 क्या हुआ? 1 सही 1 बटे 2 गुणा x। 2 एकम 2 और 2 और 1 3, 3 बटे 2 x मीटर। इतनी हो गई। अब सूत्र क्या होता है परिमाप का?
परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसकी 2 से गुणा कर दो तो परिमाप हो जाती है। तो लिखते हैं परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें मान रखते हैं परिमाप कितनी है 190 बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 3x/2 और प्लस चौड़ाई कितनी है x। अब क्या करेंगे पहले हम इसके अंदर गुणा करते हैं 2 के अंदर गुणा कर दिए 190 बराबर 2 गुणा 3x/2 प्लस 2 की x से गुणा करिए 2x 2 की इससे गुणा करिए ये हो गया और 2 की इससे गुणा करिए ये हो गया। इस 2 से 2 कट गया। आ रहा है बात समझ में 190 बराबर 3x है ये 2x से कितने हो गए 5x। हमें x का मान निकालना है 5 इधर गुणा में इधर काय में आएगा भाग में 190/5 बराबर x। 5 से काट दी 5 एकम 5 5 3 15 और 5 अट्ठे 40 कितना आ गया 38। चलिए ये मिटा दूं आगे यहाँ कर देते हैं x बराबर कितना आ गया 38 मीटर। ये तो आया। आपसे पूछा क्या निकालना है इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग। तो मैदान की लंबाई बराबर की लंबाई बराबर कितनी है 3/2 x। यही तो है 3/2 x बराबर 3/2 गुणा 38 कर लो 3 2 एकम 2 2 एकम 2 दोनों में 18 19 तिया 57 सही बोला 19 तिया 57 मीटर हो गई इसकी लंबाई। और चौड़ाई की बात करें मैदान की चौड़ाई बराबर कितनी है x बराबर 19 मीटर है 19 नहीं 38 मीटर 38 मीटर कितनी होगी 38 मीटर। कितने बच्चों की समझ में नहीं आया अरे हाथ उठा के नीचे कर लिया हमने। आगे समझ में थोड़े से लंबे सवाल हैं घर जाके जब 1-2 बार खुद प्रयास करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर समझ लीजिए जब उन्होंने ये कहा कि मैदान को हमने चारों ओर से घेरने में कितना तार लगा है 190 मीटर तो ये उसकी क्या हो गई परिमाप। और परिमाप क्या होती है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने लंबाई चौड़ाई मान ली x तो लंबाई कितनी हो गई 1.5 गुना इसका 2 एकम 2 और 1 3 3/2 मीटर x मीटर। सूत्र में मान रख दिया परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह पे ये रख दिया चौड़ाई की जगह पे ये रख दिया। ब्रैकेट के बाहर 2 था 2 से अंदर गुणा कर दी 2 की इससे भी गुणा और 2 की इससे भी गुणा। यहां की 2 से 2 कट गया क्योंकि एक अंश में और एक हर में कट गया 2 से 2। अब क्या बचा यहां पे 3x यहां पर 2x 3 में 2 जोड़ा कितने हो गए 5x 5 इधर गुणा में था इधर काय में आया भाग में 5 से भाग कर दिया कितने आ गया 38 यानी x का मान कितना आ गया 38। अब हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी थी। लंबाई कितनी है 3x/2 x की जगह पे हमने 38 रखा 2 से काटा 19 आया 19 तिया 57 मीटर। ये हो गई इसकी लंबाई। हाँ और चौड़ाई कितनी है x के बराबर है। चौड़ाई कितनी थी x का मान 38 से 38 मीटर हो गया। तो ये लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई। अब बताओ कितने बच्चों की समझ में आ गया आया। इसे घर जाके जरूर कर लेना इसे ठीक है। उतार लीजिए अब इसको भी।